गलतियां होती हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन मेरे से सही नहीं होता था, ठीक है। हर टीचर की मिस्टेक्स होती हैं, वो भी अपना स्टूडेंट लाइफ से गुजर के गया। बस फर्क कितना है कि बड़े होके कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोग याद रखते हैं। क्या रखते हैं? याद रखते हैं कि बचपन में क्या कुछ हुआ था उनके साथ। आते हैं बेसिक पॉइंट की तरफ। पैसेज आप लोग इसमें तलाश करके लिखते हो। जब भी आप पैसेज उसमें फाइंड आउट करते हो तो हूबहू वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट करके लिख देते हो, है ना? ऐसे ही करते हो ना? टॉपर ऐसा कभी भी नहीं करता। मैं इसे टॉपर के फीचर्स बता रहा हूं आपको। अगर बोर्ड में टॉप करना है तो आपने उसे अपनी ऑन वर्डिंग में लिखना है। किसमें लिखना है? कभी भी पैसेज में से आंसर को कॉपी पेस्ट करके पुट नहीं करना। पास होने की बातें मैं नहीं यहाँ पर करने आया। ये मिस ने कहा था आपने वो बताना है जो टॉपर्स करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ जो टॉपर्स करते हैं। आप मैक्सिमम लोग फिजिक्स के, कंप्यूटर के, केमिस्ट्री के जो भी पेपर करते हो उसमें आप हेडिंग क्या देते हो? क्वेश्चन नंबर 3A और आंसर लिख देते हो ना, है ना? आप जेन में लेके आओ, जो चेकर होता है, पेपर चेक करता है आपकी, जो पेपर चेक करता है, सर्च इमेजिन करना है आपने। पेपर चेकर की उम्र है 50 से 55 साल, ग्लासेस उसे लगी हुई हैं, आपका पेपर उसके सामने आया, एकदम लाइट चलेगी। क्या चलेगी? ऊपर से बीवी बोल रही है आटा लेके आना है, बच्चे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऊपर से प्रेशर है, नून लीग जीत गई, इमरान खान जीत गया, फलाना फलाना, सामने आपका पेपर है। अब पेपर में उसे कंफ्यूजन नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो अल्फाज आप लिखना भूल गए थे, आपने उन दो लाइनों के दरमियान में ऊपर करके उस अल्फाज को लिखा है। लिखा है ना? आपने उसे बताया कि आप लिखना भूल गए थे, वो जानता ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था। आप यकीन मानो जितने टीचर्स होते हैं उन सबको आप अपनी मिस्टेक खुद देते हो, सर्कल मार दो, उन्हें पता नहीं चलता मैक्सिमम लोगों को ये मिस्टेक थी भी, क्योंकि पे बर्डन इतना होता है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ जाओ कि पेपर्स के अंदर अगर कोई वर्ड आप भूल जाओ तो उसे लिखना ही नहीं है, उसे लिखना ही नहीं है, उसे नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप लाइनें मार के गोल गोल करते हो और गर्दन मचाते हो, अब ये आप गर्ल्स तो बहुत अच्छे हो, लड़के तो थूक लगा के रगड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, गर्दन मचाते हैं। गर्ल्स को मैंने देखा है स्कॉच टेप उतार के, स्कॉच टेप लगा के ऐसे खींच रही होती हैं। आप खुद टीचर को बताते हो मैंने मिस्टेक की है, टीचर को नहीं पता चलता। समझ रही बात? टीचर की स्ट्रेटजी को समझना है। किसे समझना है? आपकी क्लास में अलग अलग किस्म के टीचर्स आते हैं। कोई टीचर होती है वो हमेशा लास्ट वाले क्वेश्चन ही देती है, कोई टीचर होता है जिसकी शादी नहीं हुई वो छोटे छोटे क्वेश्चन देगा, स्मॉल टेस्ट। तो हर एक की स्ट्रेटजी अलग है। तो आपने टीचर्स को समझना है कि जो टीचर पेपर चेक कर रहा है आपका वो क्या सोचता है। उसे बिल्कुल सिंपल वे चाहिए। क्या चाहिए? सिंपल वे चाहिए, बिल्कुल आसान। आप सिंपल पेंडुलम में एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें जो मेजर वर्ड है, जो मेजर वर्ड है उसका, जो उसका मेन पिन पॉइंट आता है, उसे आपने हमेशा मार्कर से लिखना है। किससे लिखना है? वो आपका बाकी आंसर देखेगा ही नहीं, टिक लगा देगा। क्या लगा देगा? टिक लगा देगा, बाकी आंसर नहीं देखेगा। नालायक बच्चे फॉलो कर सकते हैं। समझ रही बात? और ये चीजें अप्लाई करके देखना। आप पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, इंग्लिश की तरफ, फिर बाकी सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे हम। अच्छा, इंग्लिश में एक दो पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ आपको। इंग्लिश में आप लोगों के मैक्सिमम बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके फिर भी नंबर कम आते हैं, क्योंकि वो सारे का सारा फोकस बुक के को पढ़ने में लगा देते हैं। सारे चैप्टर पढ़ते हो ना आप लोग? थोड़ी पढ़ते, जिसमें पैरा वो आती है, पैराफ्रेजिंग आती है, ऐसे ही है ना? कितने नंबर की पैराफ्रेजिंग आती है जी? 3 नंबर, 4 नंबर, ये चलो 10 नंबर भी लगा लेते हैं, वैसे कर रहे हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं। तो वो जो बाकी है नंबर, वो किधर गए? वो सारी ग्रामर होती है। क्या होती है? मैक्सिमम बच्चों को मैट्रिक करने के बाद भी डेक्ट नहीं आते, सेंटेंस बनाने नहीं आते। आप लोग बाकी सिर्फ एफर्ट यहां पर क्यों नहीं लगाते? जो हम पर गोल्डन मार्क्स आते हैं, अगर एक ईडीएम है उसके पूरे नंबर आपको मिलने हैं, आप जानते हो, लेकिन वो आप याद ही नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है जो याद करोगे वो आएगा ही नहीं, है ना? ऐसे ही है ना? ये लगता है ना आपको जो याद नहीं आएगा। आप यकीन माने ईडीएम सिर्फ 3 अल्फाबेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। ए, सर्च करके देखना, पिछले पेपर भी यहाँ के निकाल लेना, ए, डी और ई, ए, डी और ई, इनसे स्टार्ट होने वाले इडियम्स मैक्सिमम आते हैं पेपर के अंदर, पिछले 10 साल से आ रहे हैं, लेकिन आप लोग सोचते नहीं हो। सपोज करो मेरी बात को समझो जरा आराम से, ठीक है? ये घड़ी खराब है, वैसे टाइम में देख रहा हूँ, ठीक है? ये घड़ी क्या है? खराब है, और मैं पिछले 7 साल से खराब घड़ी पहन के फिर रहा हूँ जानबूझ के, इसलिए जब तक मैंने नहीं बताया आपको पता था खराब है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर ना बन पाए, कोई पूछे डॉक्टर क्यों नहीं बने, तो ये मत बोलना नंबर कम थे, कहना मेरा दिल नहीं कर रहा था डॉक्टर बनने का। क्या बोलना? मेरा दिल नहीं कर रहा। अपने वीक पॉइंट को मत शो ऑफ किया करो, हर टाइम रोना धोना, मर गए खप गए, ये हो गया वो हो गया, क्या फर्क पड़ेगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। कपड़े पुराने हो फर्क नहीं पड़ता, कपड़े पुराने के अंदर बंदा महंगा होना चाहिए। आप लोग सारे पैसे नए कपड़े लेने पर लगा देते हो, अपने आप को कुछ नहीं बनाते।
अगर आपकी वर्थ है ना, गाड़ी खराब है या कपड़े पुराने हैं, तो एफजी स्कूल आपको परमिशन दे देगा। बंदे में वैल्यू होनी चाहिए, समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन कपड़े नए हैं, बंदे में वैल्यू नहीं है तो बेकार हो आप। समझ आ रही है? ये जानबूझ के खराब घड़ी पहन के भेजता हूँ। अच्छा, पॉइंट की तरफ आते हैं हम, थोड़े पॉइंट की तरफ। मैथ के पेपर होता है हमारे सामने, राइट? और मैथ में क्लास 10th के अंदर जो मैथ आता है, उसके जो लास्ट पार्ट होता है, उसमें किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं? कौन से होते हैं मामू? थ्योरम्स होते हैं। गुड़िया से क्लैपी करें इसके लिए पहले। थ्योरम्स होते हैं। और पूरा साल आप क्या करते हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करते रहते हो, पूरा साल कम्प्लीट स्क्वायर करते रहते हो। लेकिन थ्योरम्स को आप हमेशा लास्ट में टाइम देते हो, लास्ट में देते हो ना। और थ्योरम्स के गोल्डन मार्क्स होते हैं। जिस तरह एमसीक्यूज में आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, थ्योरम में भी आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, सिर्फ 3 चीजें सही करके। मैं बताने लगा आपको बेटा,